ये आपका हो गया ज्योतिबा फुले। ये क्या है? हाँ, ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले एक ऐसी टॉपिक है जिससे हमारे एग्जाम में सवाल अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो एग्जाम बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो या बीपीएससी का हो। हमारे एग्जाम में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ी सवाल है कि ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ? ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ? जन्म इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को। इनका जन्म कब हुआ था? हाँ, इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को। अब इनके जन्म स्थान की अगर बात किया जाए कि इनका जन्म स्थान कहाँ था, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पुणे में। अब पुणे कहाँ पड़ता है? हाँ, पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में। चलिए अब सब अगला सवाल कि ये किस जाति से संबंध रखते थे। यानी हर व्यक्ति की अपनी जाति होती है ना। जाति का विरोध करने वाले व्यक्ति भी अपने ही जात में छोटा जाति या बड़ा जाति खोज लेता है। देखे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम जाति प्रथा का विरोध करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हुए घूमते हैं अपने ही जाति में कि नहीं, हमारे जाति में हम इससे बड़ा है, वो नीच जाति है। अपने जाति में ऊंच नीच खोज लेता है। अब ध्यान देगा, अब बात करते हैं ज्योतिबा फुले की जाति का। तो ज्योतिबा फुले किस जाति से संबंध रखते हैं? माली। और इनके परिवार वाले फूल का खेती करते थे और सब्जी का खेती करते थे। क्या चीज करते थे? फूल का और सब्जी का खेती करते थे। अब ज्योतिबा फुले की पत्नी का अगर नाम देखा जाए, इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी साहब सावित्री बाई फुले। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फुले। और सवाल यह है कि ज्योतिबा फुले बचपन से ही समाज सुधारक थे। क्या वो बचपन में ही सोच लिए थे कि हमको समाज को सुधारना है, कि कुछ पढ़े और उससे प्रभावित हुए? पता है ना, जैसे कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा साहब कि आप बचपन से आपको कुछ खराब आदत था और आप किसी का कुछ बात सुने या कुछ पढ़े, आपको लगा कि नहीं अब हमको ये सब चीज नहीं करना चाहिए। जैसे बचपन से आप ठंडा का शौकीन थे, स्प्राइट का, लेकिन कोई बताया कि नहीं स्प्राइट खराब चीज होता है, आप पीना छोड़ दिए। होता है ना। तो पहले वो काम करते थे लेकिन अब वो काम करना छोड़ दिया। पहले आप मांस भी खाते थे, मीट भी खाते थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, कुछ सुने और आप खाना बंद कर दिए या खाना कम कर दिए, तो वो क्या होता? प्रभावित होना। हुआ ना? ऐसा आप लोग है, आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि पहले कुछ आदत था और बीच में कोई आपको बताया और इसके बाद आप छोड़ दिए, है ना? तो क्या हुआ? प्रभावित किया ना। तो उसी तरह से ज्योतिबा फुले किस पुस्तक से प्रभावित हुए? मतलब कहने का मतलब है कि किस पुस्तक से प्रभावित थे, किस पुस्तक से, किस पुस्तक से प्रभावित हुए, किस पुस्तक से प्रभावित हुए? एक पुस्तक है साहब द राइट्स ऑफ मैन। पुस्तक का नाम क्या है? द राइट्स ऑफ मैन। द राइट्स ऑफ मैन ये पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक का जो लेखक जो है ना, वो लेखक है साहब थॉमस पाइन। इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक है साहब थॉमस पाइन। तो बताया जाता है कि एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है थॉमस पाइन। और थॉमस पाइन ने एक पुस्तक लिखा था
द राइट्स ऑफ मैन, और उसी पुस्तक को ये पढ़े थे और इसी पुस्तक को पढ़कर ये प्रभावित हुए और वो समाज को बदलने का प्रयास करना शुरू किया। तो सवाल यहाँ पे है कि ज्योतिबा फुले समाज को सुधारेंगे, छुआछूत को खत्म करेंगे, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को खत्म करेंगे, ये सब इनके दिमाग में घुसा कब? जब वो द राइट्स ऑफ मैन पुस्तक पढ़े तब। तो ज्योतिबा फुले किस पुस्तक को पढ़कर प्रभावित हुए? द राइट्स ऑफ मैन। तो चलिए अब देखिएगा, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ? 11 अप्रैल 1827। जन्म स्थान और जाति, हाँ, ज्योतिबा फुले माली जाति के थे और इनकी पत्नी का नाम क्या है? और ये किस पुस्तक से प्रभावित हुए? इसका लेखक कौन है? थॉमस पाइन। चलिए ज्योतिबा फुले का एक परिचय हो गया। चलिए परिचय हो गया। अब सवाल है साहब का इनका उद्देश्य क्या था? जैसे हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है ना, हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच लिया है कि हमको समाज को सुधारना ही है, समाज को आगे बढ़ाना ही है, तो वही उनका उद्देश्य हो गया। आपका भी अपना उद्देश्य है। आपका अपना उद्देश्य है साहब कि हमारे सीनियर को नौकरी लग गया तो अगला बार हम ही को लाएगा, ये मेरा मिशन है और ये फुल्ली गारंटी है साहब, नौकरी लगेगी तो लगेगी। ये घमंड है, इतना घमंड तो पालेंगे ही, है ना। ये कोई हिचकिचाहट नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, नहीं साहब, घमंड है। अगली बार ये वो मंदिर है जहां से हर भक्त का मनोकामना पूरी हुई है। इस पर आप लोग का मनोकामना पूरा हुआ होगा। कोनो ऐसा साल नहीं है और कोनो ऐसा वैकेंसी नहीं है जिस वैकेंसी में इस कोचिंग से रिजल्ट नहीं हुआ हो। हर साल हुआ है, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा। इस पर कैसे छूट जाएगा? संभव है। तो हर व्यक्ति का एक अपना उद्देश्य होता है। ज्योतिबा फुले का उद्देश्य क्या था? ज्योतिबा फुले का उद्देश्य था, पहला, समाज में हो रहे भेदभाव को खत्म करना, हो रहे भेदभाव को खत्म करना, इनका पहला उद्देश्य था। अब समाज में भेदभाव नहीं होता है जी, ऊंच नीच होता है ना। तो इनका उद्देश्य था कि समाज में हो रहे भेदभाव को खत्म करना। इनका दूसरा उद्देश्य था साहब, जाति प्रथा को खत्म करना, जाति प्रथा को खत्म करना। इनको कहना था कि जाति प्रथा नहीं चलनी चाहिए, ये इनका दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य, छुआछूत को खत्म करना, छुआछूत को खत्म करना, ये इनका तीसरा उद्देश्य था साहब। और चौथा उद्देश्य इनका, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया। चौथा उद्देश्य था बाल विवाह को खत्म करना। बाल विवाह सही नहीं है, बाल विवाह को खत्म करना, ये इनका तीसरा उद्देश्य था साहब, खत्म करना। चौथा, पांचवा, सती प्रथा को खत्म करना। भले सती प्रथा को खत्म राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ, लेकिन इनका भी उद्देश्य था कि सती प्रथा नहीं होना चाहिए। सती प्रथा को खत्म करना, सती प्रथा को खत्म करना, तो ये इनका उद्देश्य है। तो क्या आपके एग्जाम में उद्देश्य नहीं पूछ सकते हैं कि भाई इनका उद्देश्य क्या था? तो ज्योतिबा फुले का उद्देश्य था समाज में हो रही भेदभाव को खत्म करना, जाति प्रथा को खत्म करना, छुआछूत को खत्म करना, बाल विवाह को खत्म करना और सती प्रथा का खत्म करना। चलिए, ये तो इनका उद्देश्य हो गया। अब ज्योतिबा फुले का विचार क्या था? विचार समझना, ये तो उद्देश्य हो गया। विचार क्या था? इनका पहला विचार था साहब स्वतंत्रता। दूसरा विचार था समानता और तीसरा विचार था समाजवाद। यानी इनका ये तीन विचार था साहब। यानी हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जिंदगी व्यतीत करे,
हर व्यक्ति को एक समान नजर से देखा जाए, सामाजिक न्याय हो, ये इनका उद्देश्य था। तो 3 विचार न हुआ। ज्योतिबा फुले का विचार क्या था? स्वतंत्रता था, समानता था और समाजवाद था। ये 3 उद्देश्य उनका था साहब। चलिए अब आगे की बात किया जाए। देखिए ज्योतिबा फुले और आगे क्या क्या किए। तो देखिए ज्योतिबा फुले जो था ना, वो मनुस्मृति का विरोध किए, है ना। ज्योतिबा फुले जो है वो मनुस्मृति का विरोध किए थे, मनुस्मृति का विरोध किए। ज्योतिबा फुले जो थे, ज्योतिबा फुले जो था वो मनुस्मृति का विरोध किए, और मनुस्मृति का विरोध करने का मतलब ब्राह्मणवाद का विरोध कर दिए। ज्योतिबा फुले ने बोला था कि सच्चा हिंदू और मूल हिंदू जो है ना वो शूद्र है, और ब्राह्मण बाहर से आया है, ऐसा हम नहीं, ज्योतिबा फुले बोले, समझे ना। ज्योतिबा फुले को कहना था कि भारत में पहले लोग रहते थे, उसके बाद बाहर से आया आर्य लोग, ये ब्राह्मण ही आर्य लोग हैं, और यहाँ का जो मूल निवासी है, यहाँ का जो मूल हिंदू है वो शूद्र है। तो किसने कहा था कि यहाँ का जो मूल हिंदू है या मूल निवासी है, यहाँ का जो मूल हिंदू है या मूल निवासी है वो शूद्र है? तो किसने कहा था? हाँ, शूद्र है, ये किसने कहा था? ज्योतिबा फुले। चलिए अब शूद्र के लिए दलित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी आपने तो ये पढ़ा है कि शूद्र को हरिजन कहा था महात्मा गांधी, शूद्र को महादलित नाम दिया नीतीश कुमार, लेकिन अब शूद्र को दलित भी तो बोलते हैं। तो शूद्र को दलित नाम दिया था ज्योतिबा फुले। शूद्र को दलित नाम कौन दिया था? ज्योतिबा फुले। तो कभी आपसे पूछा जाए कि शूद्र को दलित नाम कौन दिया था, तो दलित नाम कौन दिया था? ज्योतिबा फुले। ऐसे होता है ना। तो देखिएगा, शूद्र को दलित नाम दिया ज्योतिबा फुले, हरिजन नाम दिया महात्मा गांधी, और महादलित नाम दिया नीतीश कुमार। क्लियर हो गया आपका? तो हमने आपको ज्योतिबा फुले का विचार बताया साहब, इनका मिशन क्या था, इनका सोच क्या था। चलते हैं अब इनकी पत्नी की अगर बात किया जाए, इनकी पत्नी की बात किया जाए, तो देखिए ये ज्योतिबा फुले है, ये हो गए ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले। इनकी पत्नी, बाकी सब पीछे सही है ना, ठीक है ना। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या है? हाँ, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। तो देखो सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका है। आजकल की लड़कियां पढ़ाती है, उस लड़की को यह भी याद रखना है कि अगर आप शिक्षक बने हैं तो शिक्षक बनने वाली पहली महिला ज्योतिबा फुले। हाँ, कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा आजकल लड़कियां भी शिक्षिका बनती है। अगर कोई लड़कियां, गलती बोल रहे हैं ना, जो बोला गया दोबारा रिपीट कीजिए तक कॉपी हो जाता है, लेकिन बोला गया पुरुष का नाम है ना, छोड़ो हटाओ। देखो साहब फिर से आते हैं, हटाओ। ये है आपका ज्योतिबा फुले। ये कौन है? ज्योतिबा फुले। तो देखिए साहब, ये है आपका ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की जो पत्नी है ना वो सावित्रीबाई फुले है, और सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका है। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका, भारत की पहली महिला टीचर है ना, भारत की प्रथम महिला शिक्षक, महिला शिक्षिका होगा ना, भारत की पहली महिला शिक्षिका है ना। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका जो है वो सावित्रीबाई फुले है,
आजकल लड़कियां पढ़ाती भी है, टीचर का भी काम करती है। तो लड़कियों को ये याद रखना है कि अगर आप लड़की होकर पढ़ा रहे हैं तो लड़की होकर पढ़ाने वाली पहली महिला कौन है? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले 1848 ईस्वी में प्रथम महिला विद्यालय का स्थापना की थी। प्रथम महिला विद्यालय मतलब महिला विद्यालय, उसमें खाली लड़की पढ़ेगी। तो भारत में पहली महिला विद्यालय का स्थापना कब हुआ और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था और कौन की थी? सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले का भी सपना था कि लड़कियां पढ़े, लड़कियां आगे बढ़े। ज्योतिबा फुले भी 1852 ईस्वी में 3 विद्यालय का स्थापना करवाए थे। 1852 में 3 विद्यालय का स्थापना करवाए थे। कितने विद्यालय का? 3 विद्यालय का। 3 विद्यालय का स्थापना करवाए थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति आई ना, तो क्रांति में दुनिया लड़ने में रह गया, तो थोड़ा पैसा का दिक्कत हो गया। और पैसा का दिक्कत होने के कारण ये तीनों विद्यालय 1858 में समाप्त हो गया साहब। तो अगर सावित्रीबाई फुले महिलाओं के लिए विद्यालय स्थापित की, तो उनके पति भी 1852 में 3 विद्यालय का स्थापना किया था। लेकिन 1857 की क्रांति में पैसा का अभाव हुआ और उस अभाव में 1858 में ये तीनों विद्यालय का हुआ, हाँ, बंद हो गया साहब। क्या हुआ? बंद हो गया। चलिए अब आगे की बात करते हैं साहब। देखिए, अब ज्योतिबा फुले की एक संगठन है, उस संगठन का नाम है सत्यशोधक समाज, है ना। अब इससे भी हमारे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, सत्यशोधक समाज क्या है? हाँ, सत्यशोधक समाज, यही नाम ना है जी। चलो, अब कह रहा है कि सत्यशोधक समाज का, बराती कम घुमा करो उसमें ना। देखो, ये है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ? पहले सबसे बड़ा मुद्दा स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ 1800, हाँ, इसका स्थापना हुआ साहब 1873 ईस्वी में। और स्थान कहाँ पे स्थापना हुआ? ये महाराष्ट्र। कहाँ स्थापना हुआ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसका स्थापना हुआ साहब। अब इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक हो गया ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। और प्रथम सदस्य, इसका प्रथम सदस्य कौन बनी? तो इनकी पत्नी था ना, प्रथम सदस्य कौन बनी? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले, इसका प्रथम सदस्य कौन था? सावित्रीबाई फुले। अब उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो बस ये वही उद्देश्य था, जाति प्रथा को खत्म करना, छुआछूत को खत्म करना, ऊंच नीच को खत्म करना, सब वही था जो इनका उद्देश्य था। जैसे जाति प्रथा हो गया, समाज हो गया, है ना, छुआछूत हो गया, ये सबको क्या करना है? खत्म करना है। और सबको शिक्षित करना है, सबको पढ़ाना है। चलिए अब देखिएगा, अब यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सत्यशोधक समाज का स्थापना कब हुआ? 1873 में। कहाँ हुआ और किसने किया? और प्रथम सदस्य कौन था? और उद्देश्य जाति प्रथा समाप्त, समाज को सुधारना और छुआछूत को खत्म करना। देखिए, जिस ज्योतिबा फुले का आप नाम ले रहे हैं, उस ज्योतिबा फुले का एक किताब भी था साहब, एक पुस्तक भी लिखे थे वो, गुलामगिरी, है ना। ये भी हमारे एग्जाम में आता है, गुलामगिरी का लेखक कौन है? आया था। चलो साहब, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी का प्रकाशन कब हुआ? 1873 में प्रकाशन। यानी जिस समय संगठन का स्थापना हुआ था ना, उसी समय गुलामगिरी का प्रकाशन हुआ था।
गुलामगिरी का लेखक कौन है? हाँ, गुलामगिरी का लेखक कौन है? इसका लेखक है साहब ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। हो गया। अब देखिएगा, ज्योतिबा फुले जो है ना, ये जो ज्योतिबा फुले हैं, तो ज्योतिबा फुले को महात्मा फुले भी कहा जाता है। ज्योतिबा फुले को क्या बोलते हैं? हाँ, इनको महात्मा फुले का उपाधि मिला है। कैसे गांधी जी को महात्मा का उपाधि मिला था, उसी तरह से इनको भी महात्मा का उपाधि मिला है। इनको सब महात्मा फुले भी कहता है। कहीं कहीं बुक में देखिएगा लिखा जाएगा महात्मा फुले। इनका ओरिजिनल नाम है ज्योतिबा फुले, लेकिन इनका उपाधि मिला महात्मा का। इनको महात्मा का उपाधि कब दिया गया? तो इनको महात्मा का उपाधि दिया गया सब 1888 में। लेकिन महात्मा को उपाधि कौन दिया है ये किसी बुक में क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, ये लिखा गया है कि जो महात्मा का उपाधि दिया था वो इनके मुस्लिम मित्र था, यानी कोई मुस्लिम था जिनका गहरा मित्र था, वही इनको उपाधि दिया था। यहाँ पे हम लिख लेंगे मुस्लिम मित्र। क्या लिखेंगे? मुस्लिम मित्र। तो चलो, ये ज्योतिबा फुले है ना, ज्योतिबा फुले को किस नाम का उपाधि मिला? महात्मा का उपाधि। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? महात्मा फुले। महात्मा फुले का उपाधि कब मिला? हाँ, और उपाधि कौन दिया? हाँ, तो इनका एक मुस्लिम मित्र था, वही महात्मा फुले का उपाधि दिया। ये आपका ज्योतिबा फुले है।